हेलो स्टूडेंट्स, द ड्रीम एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स का चैप्टर स्टैटिस्टिक्स सॉल्व करने वाले हैं। इससे लास्ट जो वीडियो थी उसमें मैंने मीन के क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे, और ये जो वीडियो है वो पर्टिकुलरली मोड के क्वेश्चन को डील करती है। मोड के जो है 3 टाइप के क्वेश्चन इसमें सॉल्व किए गए हैं। पहले जो क्वेश्चन है वो सिंपल मोड फाइंड करने वाले क्वेश्चन है, जिसमें आपको सारी फ्रीक्वेंसी गिवन होती है और आपको सिंपल फार्मूला अप्लाई करके मोड निकालना होता है। जो सेकंड क्वेश्चन है वो है मोड में सिंगल फ्रीक्वेंसी मिसिंग के क्वेश्चन। और जो थर्ड टाइप के क्वेश्चन है जो बेसिकली स्टैंडर्ड, जिन बच्चों ने मैथ्स को चूज़ किया है स्टैंडर्ड वाले, सिर्फ उनको करना है, और वो है डबल फ्रीक्वेंसी मिसिंग मोड के क्वेश्चन। तो इस वीडियो में हम मोड कैलकुलेट करना और मोड में सिंगल फ्रीक्वेंसी और डबल फ्रीक्वेंसी मिसिंग के क्वेश्चन को डील करेंगे। तो चलिए बुक का पहला क्वेश्चन देखते हैं। 13.2 है आपका। पहला क्वेश्चन है, द फॉलोइंग टेबल शो द एज ऑफ द पेशेंट्स एडमिट इन अ स्कूल हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ ईयर। यानी कि एक हॉस्पिटल में जो पेशेंट एडमिट हैं उनके जो है फ्रीक्वेंसीज गिवन है और एज गिवन है कि किस एज के कितने पेशेंट वहाँ पे हैं। और आपको इस क्वेश्चन के अंदर मोड और मीन दोनों ही कैलकुलेट करने हैं। तो मीन मैंने इसमें कैलकुलेट नहीं किया है, क्योंकि मीन में लास्ट जो वीडियो है उसमें बता चुकी हूँ आपको। मीन वाली वीडियो में आप जाके मीन का जो मैथड है, तीनों मैथड वहाँ पे एक्सप्लेन किए गए हैं। ये जो वीडियो है वो पर्टिकुलरली मोड के लिए है, तो आप इसमें मोड जो है निकालना सीखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्वेश्चन को लिख दिया है, आप ध्यान से देख सकते हैं क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है। आपको सबसे पहले जो चीज़ फाइंड करनी है वो है F1 की वैल्यू। तो ध्यान रखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी होती है ना, उसे ही हम लोग F1 कहते हैं। उसके ऊपर वाली जस्ट प्रीसीडिंग जो होती है उसको हम F0 कहेंगे, और जो नेक्स्ट जो उसकी फ्रीक्वेंसी है उसको हम F2 कहेंगे। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यहाँ पे काउंटिंग बनेगी 0, 1 और 2 की। तो F0 सबसे पहले आएगा, फिर F1 आएगा, फिर F2 आएगा, और सबसे जो बड़ी फ्रीक्वेंसी होती है उसे F1 माना जाता है। तो हमने यहाँ पे F1, F2 और F0 निकाल दिया है। F1 वाली लिमिट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो लिमिट है इसे ही हम लोग लोअर लिमिट कहते हैं। जो आपके फॉर्मूले में भी ये आप देख सकते हैं सामने स्क्रीन पे, ये आपका फॉर्मूला है। जो यहाँ पे L लिखा हुआ है वो लोअर लिमिट है, जो कि 35 है। ब्रैकेट की बात करते हैं। F1 जो है वो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है, F0 जो है वो 21 है, और F2 जो है वो 14 है। यहाँ पे पूरा फॉर्मूला लिखा हुआ है। अब आपको मैं H बता देती हूँ। H का मतलब होता है कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों को जैसे ही आप माइनस करेंगे आपको H यानी कि इनके बीच का गैप मिल जाएगा। तो 15 में से जब हम लोग 5 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 10, तो कि वो H है यहाँ पे। तो होपफुली आपको सारी टर्म समझ में आ गई होंगी। अब इसमें हमने वैल्यूज पुट करी है, देखिए आप ध्यान से। लोअर लिमिट की जगह पे हमने 35 लिख दिया है। F1 और F0 की जगह पे F1 और F0 के नंबर लिखे गए हैं। F2, F0 और F1 को नीचे लिखा गया है, जिसमें से F1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, और H को यहाँ पे नीचे लिखा गया है। मैं आपको बेसिकली वो पॉइंट्स भी समझाती जाऊंगी जहाँ पे बच्चे सबसे ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। तो ये जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है ना, ये सबसे ज़्यादा डेंजर टॉपिक यहाँ पे सबसे ज़्यादा बच्चे मिस्टेक करते हैं। इसको आपको बहुत ध्यान से सॉल्व करना है, ये जो आप सामने स्क्रीन पे देख रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपको मिस्टेक भी बताती हूँ कि किस टाइप की मिस्टेक की जाती है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि 46 और है माइनस का 21 और माइनस का 14। तो बच्चे क्या करते हैं कि 21 और 14 को वो आपस में माइनस कर देंगे, और फिर उस बैलेंस को 42 में से माइनस कर देंगे, और आपका क्वेश्चन वहीं पे कंप्लीटली रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, पहले जो दोनों माइनस के नंबर हैं इनको आपस में प्लस कीजिए, और फिर उस टोटल को 42 में से माइनस कीजिए। जैसे कि 42 में से अगर मुझे माइनस करना है तो पहले मैं 14 और 21 को ऐड कर दूंगी। तो हम जब 14 और 21 को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, जब हम 4 में 1 ऐड करेंगे तो 3, यहाँ पे 4 1 5 हो जाएगा, और 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा, और इसको आप माइनस करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने नीचे आंसर इसका लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे आपका वो 42 नहीं है, 46 है। इसको आप 46 कर लीजिए। हाँ, इनको माइनस भी देखो यहाँ पे किया हुआ है, और माइनस करके 11 यहाँ नीचे बैलेंस में लिखा हुआ है। ये सबसे क्रूशियल स्टेप है जहाँ पे मिस्टेक हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो पहले दोनों नंबर माइनस के हैं उनको आपस में प्लस करने के बाद बड़े नंबर में से माइनस करना है। तो यहाँ पे हम एक बार स्टेप दोबारा देख लेते हैं। 35 रिपीट कर दिया आपने, 10 रिपीट कर दिया आपने, और यहाँ पे हमने क्या किया है,
इन दोनों नंबर को ऐड किया जो कि आया 35 और उसको 46 में से माइनस किया तो हमारा आंसर आया 11। ठीक है, इसके बाद अगला स्टेप देखते हैं। अब इस स्टेप से देखिए, अगर यहाँ का नंबर और यहाँ का नंबर आपस में कैंसिल होता है तो आप कैंसिल कर देंगे। लेकिन जैसे कि आप देख सकते हैं 11 और 10 आपस में सॉल्व नहीं होते, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 2 और 10 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 और 10 को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो 20 हो जाएगा, और नीचे का 11 एज इट इज़ रिपीट कर दिया गया है। और यहाँ भी सबसे ज़्यादा चांस है मिस्टेक के। देखिए आप यहाँ पे क्या करते हैं बच्चे, 20 में वो 35 को ऐड कर देंगे और नीचे 11 लिख देंगे, जबकि ऐसा नहीं है। ये आपका एक होल नंबर है और ये आपका एक जो है अपॉन के फॉर्म में नंबर है, तो हम इसको इस तरीके से ऐड नहीं कर सकते। आपको क्या करना है ऐड करने के लिए, सबसे पहले ना आप इन दो नंबर को डिवाइड कर दीजिए। 11 और 20 को मैं यहाँ पे साइड में देखो डिवाइड किया गया है। जो आपका आंसर आएगा वो आप अपने आंसर में ऐड कर दो। 35 में उस आपको आंसर को ऐड कर देना है, बस आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि नंबर है 35 और ऐड करने उसमें 1.81 हमें ऐड किया है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 36.81। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन सॉल्व किया। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, ये कुछ यहाँ पे हमारे को लिमिट्स गिवन है और फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो सबसे पहले हम अपनी फ्रीक्वेंसी F1, F2 और F0 ढूंढ लेते हैं। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी को F1 बोलना है हमें, 1 हम मानेंगे उसको। उसकी जस्ट ऊपर वाली को F0 और नीचे वाली को F2, और लिमिट हमारी है यहाँ पे 60। H कितना है, तो जब 20 में से आप 0 माइनस करेंगे, 20 में से आप जब 0 माइनस करेंगे तो आंसर आपका 20 ही आएगा। तो यानी कि H हमारा 20 है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ फॉर्मूला लिख दिया गया है और यहाँ पे नीचे इसमें सब वैल्यू पुट कर दी गई है। आपको फॉर्मूला लिखने में कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है, आराम से फॉर्मूला लिखिए, मार्क्स होते हैं उसके बोर्ड में। आपको मैथ्स में हमेशा फॉर्मूला जरूर लिखना होता है किसी भी क्वेश्चन का। उसके बाद आप वैल्यूज पुट कर दीजिए। वैल्यूज पुट करने के बाद आपको सबसे पहले जो काम करना है, ऊपर के नंबर आपको माइनस करने हैं। यहाँ पे देखिए माइनस करके 9 लिख दिया गया है, और नीचे के नंबर को मल्टीप्लाई करिए। देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख दिया गया है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको अभी बताया था कि जो छोटे नंबर हैं इनको पहले प्लस करिए, फिर उसको बड़े नंबर में से माइनस करिए। तो अगर आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 32। ठीक है, 32 आएगा, और ये 20 हमने एज इट इज लिखा है। अब यहाँ से आपको सॉल्व करने के लिए देखिए, आप इन दो नंबर को कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि 4 की टेबल में दोनों नंबर आते हैं। तो मैं इसको 4 की टेबल से काट देती हूँ। 5 ज़ा पे 8 ज़ा पे। ठीक है, ये 5 और ये 9, देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई हुए हैं और यहाँ पे मैंने 45 लिखा है। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ 45 लिखा है। 8 और 60 रिपीट हो जाएंगे। 8 नीचे रिपीट कर दिया गया है और 60 साइड में वो एज इट इज ही चलता हुआ आ रहा है। ठीक है, ध्यान से आप सॉल्व करेंगे, ये बहुत अच्छे चैप्टर है ये। बस सिर्फ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड 4 के अलावा कोई फंक्शन आपसे नहीं पूछे जा रहे इसमें। मार्क्स लेने वाला चैप्टर है, ध्यान से करेंगे आप। अब यहाँ पे देखिए कि ये डिवाइड किस तरीके से करेंगे आप। यहाँ पे 60 का 60 अभी भी यहाँ पे रिपीट हो रहा है, बस आपको इसको सॉल्व करना है। यानी मैं आपको बता देती हूँ कि आपको 8 और 45 को डिवाइड करना है। चलिए एक बार हम यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं। 8 की टेबल में 45 नहीं आता, 40 आता है 5 ज़ा पे। ठीक है, आपने माइनस किया, 5 बैलेंस आया, डेसिमल लगा के एक 0 लगाइए। 48 आता है 6 ज़ा पे, 2 बैलेंस आ गया। डेसिमल लगा ही रखा है आपने, डेसिमल आपको हर लेवल पे एक 0 देता है। तो मैं थोड़ा सा इसको साइड कर देती हूँ, स्पेस नहीं है तो मैं इधर लिख देती हूँ। 2 0 हो गया। फिर 2 ज़ा पे आता है आपका 16, फिर 4 आ गया, फिर 0 लेते ही आपका आंसर आ जाएगा। तो यानी कि नंबर आया 5.625। इसको ऐड कर दीजिए। ऐड भी आपको देखो, अब कुछ बच्चे जो हैं वो इस तरीके से ऐड कर देंगे इसको, जो कि गलत है। मैं आपको दोनों ही तरीके बता देती हूँ। जिस तरीके से आप कर देंगे, जो ध्यान नहीं देंगे बच्चे, और इस तरीके से आपको करना होता है। ठीक है, डेसिमल हम यहाँ लगाएंगे। 265 पॉइंट। अब बच्चे कुछ इस तरीके से कर देते हैं इसको ऐड। ऐसे आपको नहीं करना है क्योंकि ये डेसिमल का नंबर है और उस डेसिमल के नंबर को हम डेसिमल के प्लेस पे ही रख के सॉल्व करते हैं। 60 हमारा पूरा कंप्लीट नंबर है। 5.625 यहाँ पे हम इसको साइड में रखते हुए फिर ऐड करेंगे।
5 का 5 आ जाएगा, 2 का 2 आ जाएगा, 6 का 6 आ जाएगा, 5 का 5 आ जाएगा, 6 का 6 आ जाएगा और डॉट आपका रिपीट हो जाएगा, डेसिमल रिपीट हो जाएगा। आप यहाँ पे 000 भी लिख सकते हैं इस तरीके से। तो ये हमारा फाइनल आंसर है जो मैंने यहाँ पे रिपीट कर दिया है। होपफुली आपको ये जो क्वेश्चन है वो समझ में आया होगा। थोड़ा डेसिमल में अगर प्रॉब्लम है तो आप वीडियो को ध्यान से जो है और एक दो बार देखेंगे तो आपको डेसिमल के भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका थोड़ा समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन। सारे आपको यहाँ पे जो है लिमिट्स गिवन है और फ्रीक्वेंसीज गिवन है। सबसे पहले F1, और यही ढूंढना आपका सबसे पहला काम है, आपको लिखना भी एग्जाम में यही है। पहले आप F1, F0, F2, L, H सब लिखिए, वैल्यूज ढूंढ के लिखिए। तो अगर आप इस लिस्ट को ध्यान से देखेंगे तो सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 40। ये हमारा F1 है। इसके जस्ट ऊपर F0 और उसके जस्ट नीचे F2। बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे आगे F2 और यहाँ पे आगे F1 भी लिख देते हैं। वो आपको ध्यान रखना है कि 0, 1, 2 की काउंटिंग बननी चाहिए। लोअर लिमिट आपकी कौन सी है, 1500। गैप देख लेते हैं। 1500 में से अगर आप 1000 माइनस करेंगे यानी 1000 माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 500। इसका मतलब गैप तो हो गया हमारा 500। ठीक है, गैप हमारा 500 है। तो हम इसी को लेकर अब आगे सॉल्व करेंगे। चलिए पहले यहाँ पे सारी वैल्यूज देख लेते हैं। F1 40 है, F0 24, F2 33, लिमिट है 1500 और H है 500। तो सारे हमने एक बार नंबर को क्रॉस चेक कर लिया है। अब फॉर्मूला लिखेंगे हम एक बार। यहाँ पे फॉर्मूला आ गया और ये फॉर्मूले के बाद उसमें वैल्यूज पुट करी गई है। ठीक है, यहाँ से हम सोल्यूशन करेंगे। सबसे पहले 40 और 24 को माइनस करके 16 लिखा है और इन दो नीचे के जो दो नंबर हैं उन्हें मल्टीप्लाई करके 80 लिखा है। ठीक है, अगले स्टेप में देखिए, वापस वही ट्रिक कि आपको 80 में से माइनस करना है इन दो नंबर का टोटल। दो नंबर ऐड कर लेते हैं। देखिए 3 में 4 जोड़ेंगे आप तो 7 आ जाएगा और 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। बस इसे माइनस कर दीजिए। यहाँ पे 10 लेना है, यहाँ पे 7 कर देना है। 10 में से 7 गए तो 3 बच गया, 7 में से 5 गए तो 2 बच गया। देखिए 23 यहाँ पे नीचे रिपीट किया गया है। लिमिट और H आप रिपीट करते हुए चले जाएंगे। इनका काम सबसे लास्ट में है, इनको सिर्फ रिपीट करना है आपको। ठीक है, यहां तक भी समझ में आ गया। अगला स्टेप देखिए, हम ट्राई करेंगे क्या हम इन दो नंबर को कट कर सकते हैं आपस में। बिल्कुल नहीं, 23 जो है वो एक प्राइम नंबर है, वो कट नहीं हो रहा है 500 से। तो 500 और 16 यानी कि 16 को आप सीधा कर देंगे मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करके आप लिख देंगे ऊपर। बस इसके बाद सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन में ये डिवाइड होना है और जो भी आंसर आएगा आप उसको फिर ऐड कर दीजिए। 23 आपको बाहर लिखना है, 8000 आपको लिखना है अंदर और आप इसे कर देंगे माइनस, सॉरी माइनस नहीं डिवाइड। आप जब डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 347.8। अब आप देखेंगे कि ये तो बहुत बड़ी टेबल है, तो आप वहाँ पे टाइम निकाल के एग्जाम में एक बार ये टेबल लिख लीजिए। ऐड करते करते आप ये टेबल लिख लीजिए, उसके बाद ध्यान से इसको डिवाइड करिए और जो भी आपका आंसर आएगा उसको आप अपने आंसर में ऐड करके इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो तीन क्वेश्चन थे ना, ये आपके बुक के ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, लिमिट्स गिवन है। यहाँ पे लिमिट्स गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है। ये शायद लास्ट क्वेश्चन रहेगा इसका, और फिर हम इसके बाद मिसिंग फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, फिर इसके बाद हम मिसिंग फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मोड निकालना है इसके अंदर। देखिए सबसे पहले सारे नंबर लिखे हुए हैं। हमने सबसे बड़े नंबर को F1 मान लिया है, जस्ट उससे ऊपर की फ्रीक्वेंसी को F0, उससे नीचे की फ्रीक्वेंसी को F2, और हमारी लोअर लिमिट है यहाँ पे 30। और गैप हमें समझ में आ रहा है कि 5 गैप है यहाँ पे, यानी कि जब मैं 20 में से 15 को माइनस करूंगी, 20 में से 15 माइनस करेंगे तो 5 बैलेंस बचेगा। सबसे पहले आपको यही टेबल बनानी है अपनी। क्वेश्चन जो भी आपको मिले तो आप सबसे पहले ये टेबल, प्रेजेंटेबल रहेगा आपका क्वेश्चन, प्रेजेंट करना है अच्छे से। आपको मार्क्स आपको पूरे लेने हैं, तो आपको भी पहले सबसे पहले इस तरीके से लिखेंगे आप। उसके बाद आपका सेकंड स्टेप सिर्फ फॉर्मूला लिखना होगा। आपको फॉर्मूला ध्यान से लिखना है, अच्छा सुंदर लिखेंगे, बहुत चिपका जो छोटा बड़ा नहीं लिखना, साइज ठीक रखिए। थर्ड में आपको वैल्यूज पुट करनी है। वैल्यूज पुट करने के बाद यहाँ पे कैलकुलेशन है। देखिए कैलकुलेशन दिखा देती हूँ मैं आपको। 2 में 10 को मल्टीप्लाई किया तो 20 आ गया, 9 और 3 का ऐड होकर 12 आ गया, दोनों को माइनस किया 8 आ गया, ऊपर 1 बैलेंस चल रहा है। 8 और 5 डिवाइड नहीं होते,
आपने अपॉन में लिख दिया। 8 और 5 को देखो मैंने यहाँ पे डिवाइड कर दिया है, आप देख सकते हैं। मैं आपको इसकी डिवाइड एक बार फिर से समझा देती हूँ। ज़्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम होती है उस डिवाइड में जिसमें कुछ इस टाइप का सवाल होता है कि नीचे ही मतलब कि जो आपका डिवाइड करने वाला नंबर है वो बड़ा है और अंदर नंबर छोटा है। तो सबसे पहले बात, तो सबसे पहले आपको एक जीरो लगाना पड़ता है कि ये क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं हो सकता, तो हम पहले जीरो शो करेंगे। उसके बाद एक डेसिमल लगाएंगे। डेसिमल बड़ा पावरफुल टूल है मैथमेटिक्स में, ये आपको हर लेवल पे एक जीरो प्रोवाइड करता है, हर लेवल पे एक जीरो प्रोवाइड करता है। तो इस डॉट से यानी कि इस डेसिमल से मैंने एक जीरो लगा दिया। 50 तो नहीं आता, क्या आता है 48 आता है। कितने टाइम में? 6 पे। आपने माइनस किया 2 आया। अब ये डॉट आपको फिर से ये नया लेवल आ गया, इस पे आपको फिर से एक जीरो मिलेगी। 16 आता है 2 पे। आपने माइनस किया 4 आ गया, फिर से नया लेवल आ गया, फिर से आपको एक जीरो मिलेगा। तो आपको हर लेवल पे एक जीरो ये डेसिमल प्रोवाइड कर देता है। तो हमारा आंसर आया 0.625। बस इसको ऐड कर दीजिए इसमें। अब इसको कुछ बच्चे इस तरीके से ऐड कर देंगे तो वो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इस तरीके से आपको, जैसे कि ऐसे कर देते हैं बच्चे ऐड। ध्यान रखिए 30 में आप कुछ 0 समथिंग जोड़ रहे हैं, तो ऐसे नहीं जोड़ना है आपको। आपको क्या करना है, इस नंबर को 30 के इधर पीछे की तरफ रखना है और ये खाली जगह पे आपको डेसिमल लगा देना है। 526.03 यही आंसर है, देख सकते हैं आप साइड में। चलिए अब हम करेंगे मोड सिंगल फ्रीक्वेंसी मिसिंग के क्वेश्चन। आप एक बात का ध्यान रखेंगे, आपकी बुक में क्वेश्चंस गिवन नहीं है लेकिन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप इसमें ना सोचें कि अगर बुक में नहीं है तो एग्जाम में नहीं आएगा, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आपको मैं ये क्वेश्चन एक करवा रही हूँ और एक मैं क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस में भी बताऊंगी, वो भी आपको, आप इसको ट्राई करेंगे तो आपको आसानी से ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। चलिए मोड सॉल्व करते हैं सिंगल फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन। अच्छा आप एक बात समझिए, अगर किसी सवाल में फ्रीक्वेंसी मिसिंग है तो उसका आंसर गिवन होगा, यानी मोड गिवन होगा। ऐसा कोई सवाल नहीं आएगा कि मोड भी नहीं दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी भी नहीं दी हुई है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। और ये जो आपको मोड गिवन है यही आपके क्वेश्चन को पूरी तरीके से हेल्प करेगा सॉल्व करने में। ध्यान रखिए सबसे पहले जो आपका मोड है उसे आप देखिए कि वो यहाँ पे जो ये लिमिट्स गिवन है वहाँ पे कहाँ लाई करता है। तो हम जानते हैं कि 67 तो 60 और 70 के बीच में आता है। ये आपका पहला स्टेप है और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। 67 लिखा हुआ है तो आपको 60 और 70 के बीच में ही आता है, तो यही लिमिट हमारी हो गई F1। इसके ऊपर वाली हो गई F0 और इसके नीचे वाली हो गई F2। क्योंकि आप फ्रीक्वेंसी देख के उसमें से F1 F2 मत ढूंढिए, आप सबसे पहले मोड देखिए कि मोड कहाँ पे लाई कर रहा है। जहां पे मोड लाई कर रहा है वो F1 होता है, उसके जस्ट ऊपर F0 और उसके जस्ट नीचे F2। ठीक है, अब हम वैल्यूज डालते हैं। अगर हमारा मोड F1 यानी कि 15 है तो लोअर लिमिट यहाँ पे बनी 60। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे 60 है ना, इसलिए 60 लिया है। F1 आया है आपका 15, F0 है हमारा X और F2 जो है वो है 12 और गैप हमें दिख रहा है 10 का। जैसे मैंने 50 में से 40 माइनस किया तो गैप आ रहा है 10 का। ठीक है, F1 F2 F3 ये सॉरी F0 F1 F2 ढूंढना आपके लिए टास्क है, इसको आपको ध्यान से करना है। चलिए अब यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया गया है। फॉर्मूले में डालेंगे हम लोग वैल्यूज। लोअर लिमिट की जगह हमने लिमिट लिख दी है, एच की जगह हमने एच लिख दिया है, F1 की जगह F1, F0 की जगह F0, सब वैल्यूज एज इट इज प्लेस कर दी गई है और मोड की जगह हमने मोड लिख दिया है। ठीक है, इस तरीके से आपको पहले पूरा फॉर्मूला लिखना है, इसमें मोड भी गिवन है तो आपको साइड में मोड भी लिखना है। नेक्स्ट लेवल पे आपको क्या करना है, सबसे पहले आप अपने नंबर को उठाइए जो लोअर लिमिट है और उसको साइड में भेजिए। और ध्यान रखिए जो नंबर अपने साइड को चेंज करता है उसकी वैल्यू चेंज होती है। यानी 60 साइड में आया तो आप 60 का साइन चेंज करेंगे। बच्चे क्या करते हैं 67 कर देते हैं माइनस का, ठीक है, और 60 नेगेटिव। ये नहीं करना है आपको। जो नंबर पहले से ही था उसका साइन चेंज नहीं करना, जो नंबर नया आया है उसका साइन चेंज करेंगे आप। ठीक है, लिमिट हमने एज इट इज, बाकी लिमिट को हम बस उधर लेके चले गए, बाकी सारे नंबर हमने एज इट इज रखे हैं। हाँ, इनको मल्टीप्लाई कर दिया गया है। ठीक है, 15 2 सा 30 लिख दिया है। ठीक है, आज चलिए अगला स्टेप करते हैं। यहाँ पे 67 में से हमने 60 माइनस कर दिया, देखिए 7 आ गया। और सबसे पहले इस 10 को उठाइए और नीचे डाल दीजिए इधर 7 के नीचे। देखिए जब कोई नंबर ना, हमने लीनियर जो हम सिंपल इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो उसमें लिखा होता है कि जो नंबर हमारे किसी वेरिएबल के साथ है, मान लीजिए यहाँ पे 9 है, तो अगले स्टेप पे क्या होगा, सबसे पहले ये अपना
साइड को चेंज करेगा। 3 यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड में जाएगा, इसीलिए ये जो 10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है वो उधर जाके डिवाइड में जाएगा। ठीक है, ये 10 का क्या हुआ, तो आपको पता है कि ये 10 7 के नीचे आ गया है। अब हमारे पास बचा ये टास्क। 30 और 12 को ध्यान से देखिए, 30 में से 12 घटाने की बात कर रहे हैं, तो हमने 30 में से जैसे ही 12 घटाया हमारे पास 18 बच गया। ठीक है, 2 नंबर ऊपर 2 नंबर नीचे, ऊपर भी एक एक्स लिखा हुआ है, नीचे भी एक एक्स लिखा हुआ है। बस अब यहाँ पे हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 7 को मल्टीप्लाई कर दिया 18 और एक्स से। यहाँ पे देखिए 7 को मल्टीप्लाई किया 18 से, फिर 7 को मल्टीप्लाई किया एक्स से, ये नंबर आए। 10 को मल्टीप्लाई किया 15 से, 10 को मल्टीप्लाई किया एक्स से, तो ये नंबर आए। हमने फिर क्या किया, जो हमारे सिंपल नंबर हैं उन्हें हमने एक तरफ कर दिया, और जो हमारे वेरिएबल वाले नंबर हैं, एक्स वाले वाई वाले नंबर हैं, उन्हें हमने एक साइड कर दिया। 10 में से 7 गया तो 3 हो गया, 150 में से 126 माइनस हुआ तो 24 हो गया। एक्स यहीं बचा है, ये 3 उसके नीचे आके डिवाइड हुआ और आंसर आ गया 8। ठीक है, तो आंसर हमारा है 8। चलिए, आपको अगर ये क्वेश्चन समझ में आया है तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क में दे रही हूँ, इस क्वेश्चन को आप नोट करेंगे और मैं इसका आंसर भी आपको बता देती हूँ, ताकि अपने आंसर को आप चेक भी कर सकते हैं कि आपका आंसर सही आया है कि नहीं। तो इसका आंसर 10 है। ओके, इसका जो आंसर है वो 10 है। अब आप अपनी ईमानदारी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा और आपको यहाँ पे एक्स की वैल्यू 10 मिल जाएगी। पहले ध्यान से सॉल्व करिएगा, उसके बाद आप आंसर चेक करिएगा। चलिए, सिंगल फ्रीक्वेंसी का अगर क्वेश्चन समझ में आपको आ गया है तो हम करते हैं अब 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन। 2 वाले क्वेश्चन जो हैं 2 फ्रीक्वेंसी मिसिंग के, इनके बेसिक वाले बच्चों को नहीं करने। बेसिक के लिए ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं है, ये सिर्फ स्टैंडर्ड के बच्चों को सॉल्व करना है। अगर स्टैंडर्ड में पेपर डिफिकल्ट लेवल पे गया तो वो इस टाइप के क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। चलिए सामने देख लेते हैं क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहले मोड गिवन है 24, तो आपको मोड ढूंढना है कि मोड कहाँ पे लाई करेगा। तो 24 लाई करता है 20 और 30 के बीच में, यानी कि 27 हमारा हो गया F1, इसके जस्ट ऊपर हुआ हमारा F0 और उसके नीचे हुआ F2। और लिमिट कौन सी होती है, जो F1 के सामने लोअर लिमिट होती है। तो लोअर लिमिट हमारी है 20 और गैप है इनके बीच में 10। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको कुछ और प्रिपरेशन भी करनी पड़ेगी, जैसे कि इस क्वेश्चन में आपको टोटल गिवन होगा, वो टोटल भी हमारे काम आने वाला है। देखिए, इस तरीके से आपको ये सारे नंबर ऐड करने हैं और वो कुछ आप इस तरीके से लिखेंगे, 56 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 100। फिर आप ये 56 उठा के उधर की तरफ लेके जाएंगे, राइट हैंड साइड की तरफ, और माइनस कर देंगे तो आपको कुछ इस टाइप की इक्वेशन मिल जाएगी। 100 में से 56 गए तो 44 बच गए। फिर हम अपने y को यहीं पे रखेंगे और x को दूसरी साइड लेके चले जाएंगे। अब हम ये क्यों कर रहे हैं, तो हम ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे क्वेश्चन में आगे इक्वेशन बनने वाली है। ठीक है, उसी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम इसको यहाँ तक लेके जा रहे हैं। चलिए, यहाँ पे देखिए फॉर्मूला लिख दिया गया है, वैल्यूज पुट कर दी गई है। उसके बाद यहाँ पे हमने 20 को माइनस किया। देखिए, मैं वापस आपको ध्यान से समझा देती हूँ, ध्यान से देखिए। लिमिट की जगह लिमिट लिख दी गई है, h की जगह h लिख दिया गया है, F1 F0 F2 सब कुछ लिख गिवन है। 20 को हमने उठाया और दूसरी साइड जाके 24 में से माइनस कर दिया। यहाँ से 20 को हमने इधर लिखा और यहाँ आप देख सकते हैं, और ये 10 हम नीचे लेकर आ गए हैं। ठीक है, जो h का 10 है वो हम इसके नीचे लेकर आ गए हैं। तो हमारे पास नंबर आया 4/10, और यहाँ क्या बचा है 27x, 27 माइनस एक्स, और ये नंबर 54 माइनस एक्स माइनस वाई। अब आप खुद जानते हैं कि x और y दो डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल है और इससे हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमने इस y की जगह पे ये वैल्यू रख दी, जो हमने यहाँ पे इक्वेशन के थ्रू निकाली थी। आप देख सकते हैं y की जगह मैंने यहाँ पे y नहीं लिखा है, 44 माइनस एक्स लिखा है। यही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है और इसी से आपको जो है आपका जो नंबर आने वाला है वो आप इसी से कैलकुलेट करेंगे। चलिए आगे का स्टेप देख लेते हैं। ये जो दोनों नंबर हैं 4 और 10, ये 2 की टेबल से कट जाते हैं 2/5 में, वही 2/5 यहाँ नीचे लिखा हुआ है। और यहाँ पे जरा सॉल्व करते हैं, 54 और 44। देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यहाँ पे बनता है। हम जब इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे ना, तो आप जानते हैं कि अगर किसी ब्रैकेट से पहले माइनस लिखा हो तो वो दोनों नंबर के साइन चेंज कर देता है। इसका मतलब
ये तो माइनस एक्स है, ये जो 44 प्लस का है ना ये माइनस का हो जाएगा, और ये जो माइनस का है एक्स वो प्लस का हो जाएगा। ध्यान रखना है आपको, सबसे ज़्यादा चांस यहाँ पे गलती के होते हैं कि बच्चे एज इट इज़ ही साइन रिपीट कर देते हैं। लाइक एक्स आ गया, ठीक है, फिर उसके बाद 44 पॉजिटिव हो गया, एक्स नेगेटिव हो गया। देखिए एक्स एक्स तो कटेगा ही नहीं ऐसे, इसलिए हमें यहाँ पे ध्यान से सॉल्व करते टाइम एक्स ये नेगेटिव है, ये 44 भी नेगेटिव हो जाएगा, और ये एक्स जो कि नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा, और इस एक्स से ये एक्स यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और आपको सिर्फ गिनती के 2 नंबर मिल जाएंगे। कभी भी किसी ब्रैकेट से पहले आपको अगर माइनस दिखता है तो आपको इन दोनों नंबर के साइन चेंज करना है, इसका भी साइन चेंज करना है, इसका भी चेंज करना है, तो ये हो जाएगा -9 और -2। ये जस्ट मैंने आपको एक एग्जाम्पल समझाया है। आगे का लेवल देखिए, 27 और एक्स को एज इट इज रिपीट कर दिया है यहाँ पे, और यहाँ पे 54 में से 44 माइनस किया हमने, 10 आ गया। ठीक है, एक्स से एक्स हम ऑलरेडी कैंसिल कर चुके हैं। ठीक है, आगे देखिए, बस उसके बाद आपको बस क्रॉस मल्टीप्लाई का क्वेश्चन बच गया। ये यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा 10 से, और 5 को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा इस नंबर से, या फिर उससे पहले ना यहाँ पे देखिए, आप इस 10 को आप यहाँ भी भेज दिए। आप कुछ किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हो जो भी आपको बेटर लगे। जैसे मैंने 10 यहाँ पे भेज दिया और 5 से 10 को काट दिया 2 सा पे, यानी कि इधर 4 आ गया और उधर 27 माइनस एक्स है। देखिए 27 हम इधर लेकर आए क्योंकि हमें तो एक्स की वैल्यू चाहिए, 27 हम इधर लेकर आए तो ये माइनस का 27 हो गया, और 27 में से 4 माइनस करेंगे तो माइनस का 23 आएगा, और यहाँ भी माइनस बचा हुआ था तो माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया, एक्स की वैल्यू आई 23। एक्स की वैल्यू 23 है, उसको आप इस वाले इक्वेशन में पुट कर दीजिए तो आपको वाई की वैल्यू निकल जाएगी जो कि है 21। ठीक है, अगर आपको किसी लेवल में कोई क्वेश्चन में कोई स्टेप ना समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं फिर उसे नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन की जो आपकी प्रॉब्लम होगी उसको मैं दोबारा से एक सॉल्व कर दूंगी। अब आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए मैंने क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे वापस दिखाया है, इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं। ये आपको प्रैक्टिस में जो है इसको सॉल्व करना है, और इसकी वैल्यूज़ बता देती हूँ मैं आपको। इसकी वैल्यूज़ है, ये देखिए, एक्स की वैल्यू 80 है और जो वाई है उसकी वैल्यू 68 है। ये आपके लिए होमवर्क के क्वेश्चन रहेंगे, इसको ट्राई करिए। कहीं भी आपको लगे कि कुछ परेशानी है तो आप वापस से वीडियो को पॉज करके देखेंगे। सिर्फ 4 जो बेसिक फंक्शन है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, बस इन 4 बेसिक फंक्शन से ये पूरा का पूरा चैप्टर सॉल्व हो रहा है। कहीं थोड़ी सी आपको जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करा जा रहा है, वो सब पुराने जो क्लासेस हैं उनसे रिलेटेड टॉपिक है। ध्यान से आप वीडियो को देखेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन आराम से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका जो था प्रैक्टिस का क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मीडियन के क्वेश्चन को डील करेंगे, उसमें भी आपके मीडियन, सिंगल फ्रीक्वेंसी मिसिंग, डबल फ्रीक्वेंसी और नॉर्मल जो है क्वेश्चन उनको सॉल्व किया जाएगा। होपफुली आपको ये वीडियो के अंदर सारे के सारे जो मोड के मेथड्स हैं, जो सिंगल मेथड है, डबल का मिसिंग का मेथड है, वो सब आपको समझ में आया होगा। तो आप जो है किसी भी टाइप का डाउट हो तो वीडियो को एक बार दोबारा देखिए। नेक्स्ट वीडियो में हम मीडियन के क्वेश्चन के साथ वापस आएंगे। आप एक बार सारे क्वेश्चंस को देख सकते हैं और प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन को थोड़ा आप ध्यान से सॉल्व करिएगा। तो होपफुली आपको चैप्टर समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।